हे गाइज, तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होइएगा। आज हम बात करने वाले हैं सबसेल और ऑर्बिटल्स एंड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। यानी ऑर्बिटल्स बोले तो कक्षक और सबसेल बोले तो उपकक्षा और परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास बोले तो परमाणु द्रव्यमान होता है। ओके मेरे भाई, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। ये चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना एवं सिद्धांत, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल। सो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में मेरे भाई? तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में? सबसेल के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? तो सबसेल के बारे में। सबसेल, तो ये सबसेल होता क्या है? इसको हिंदी में हम उपकक्षा कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? उपकक्षा कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं इसको? सबसेल को हिंदी में उपकक्षा कह दिए। ओके मेरे भाई, अगर हम बात कर ले कि होता क्या है, तो मान लीजिए ना कि सभी कक्षा हमने बताया क्या होता है? नाभिक के चारों तरफ जो रास्ता होता है उसके कक्षा कहते हैं। तो प्रत्येक कक्षा की कोई उपकक्षाएं होती है जिसको हम एसपीडीएफ से दिखाते हैं और एसपीडीएफ को ही उपकक्षा के नाम से जाना जाता है। ओके मेरे भाई, एसपीडीएफ जो उपकक्षा है, मतलब उपकक्षा आप बोल सकते हैं कि 4 गो होता है, एस, पी और डी एवं एफ। यदि हम बात कर ले तो हम क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन के तौर पर या इसके समझने के तौर पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं होती है। आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक, क्या मेरे भाई? तो प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं होती है। कई उपकक्षाएं होती है, यानी प्रत्येक जो कक्षा है उन सभी कक्षाएं की उपकक्षाएं भी होती है, जिसको हम किससे दिखाते हैं? जिसे मेरे भाई, तो जिसे हम एस, पी, डी एवं एफ से दिखाते हैं। याद रखें मेरे भाई। तो क्या करते हैं मेरे भाई? तो याद रखें, क्या याद रखने वाली बात है कि प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं भी होती है, जिसे हम एसपीडी एवं एफ से दिखाते हैं। यानी एसपीडीएफ को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उपकक्षाएं कहती है। अगर हम बात कर लेते हैं, एक तरफ लेते हैं कक्षा, क्या लेते हैं मेरे भाई? तो एक तरफ लेते हैं हम कक्षा और एक तरफ ले लेते हैं उपकक्षा। क्या ले लेते हैं मेरे भाई? तो एक तरफ लेते हैं कक्षा, एक तरफ लेते हैं उपकक्षा, फिर लेते हैं उपकक्षा। कारण है कि दो को उपकक्षा क्यों लिए? अगर फिर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। क्या लिख देते हैं मेरे भाई? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। याद रखें, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एक कक्षा होगा, फिर उपकक्षा होगा, उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अगर बात कर लीजिए पहली बात को, के कक्षा है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरता है मेरे भाई? 2। और ये के कक्षा को एस उपकक्षा यानी एस सबसेल में बांटा गया है। कौन सी सबसेल में? एस सबसेल में। इस एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन, ये जो एस सबसेल है, इसी एस सबसेल में क्या गो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकता है मेरे भाई? तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में जो भर सकते हैं, ऐसे एस जो सबसेल होता है उसमें आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मतलब एस वाले सबसेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मेरे भाई? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। याद रखें। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई
बात करते हैं के बाद आता है एल कक्षा, जो जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 बढ़ते हैं मेरे भाई। तो एल जो कक्षा है उसको हम एस और पी उप कक्षा में बांट दिए हैं, यानी एल कक्षा को एस और पी उप कक्षा में बांटा गया। तो हमने देखा कि एस उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, तो पी अब बच गया, एस तो हो ही गया ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जान लिए। तो अब पी उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है मेरे भाई? तो पी जो उप कक्षा है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप 6 भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ओके मेरे भाई, अगर हम बात कर ले तो इसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे, अगर मान लीजिए कि एल के बाद आता है एम, तो एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? तो एम वाले कक्षा में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 भर सकते हैं मेरे भाई। और जो 18 है, इस तीसरी उप कक्षा को, एम उप कक्षा को एस पी डी सब सेल में बांटा गया है। मतलब 3 गो सब सेल में किसको बांट दिया गया है? तो एम वाली कक्षा को, जिसमें एम वाली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 भर से हैं और एस पी डी एफ को लगा करके 18 भर सकते हैं। अगर हम बात कर ले, उतना मायने नहीं रखता है कि कितना इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाँ ये मायने जरूर रखेगा कि पी में कै गो इलेक्ट्रॉन भरेगा, एस में कै गो इलेक्ट्रॉन भरेगा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे तो इसी के आधार पर बताएंगे, बहुत ही फिनिश और मस्ती तरीके से। अगर हम बात कर ले मेरे भाई, तो आप लोग सिर्फ आप इतना याद रखें कि इस कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है मैक्सिमम, उससे कम तो आप भर ही सकते हैं। अगर हम बात कर ले तो पी में जान लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो फिर हम जानेंगे कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो जैसे इसमें 4 2 6, फिर इसमें 4 को बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मतलब आप भर सकते हैं डी वाला में कितने इलेक्ट्रॉन मेरे भाई? तो डी में जो डी सब सेल है, डी सब सेल में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे कम भी भरा जा सकता है। ओके मेरे भाई, अगर हम बात कर ले, अगर हम बात करते हैं आगे, एम के बाद आएगा एन कक्षा। तो एन कक्षा में आप मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है 32 भर सकते हैं। और इसको एन वाली कक्षा को कितने सब सेल में बांटा गया है? तो बांटा गया है एस पी डी एफ, याद रखिए एस पी डी एफ में बांट दिया गया है। कौन सी ऑर्बिट्स, कौन सी कक्षा को, कौन सी ऑर्बिट को? तो एन कक्षा को एसपीडीएफ में बांट दिया गया है। तो हम जान लिए कि डी में 10 को इलेक्ट्रॉन है, तो क्या एफ में 4 बढ़ाएंगे तो 14 नहीं हो जाएगा मेरे भाई? अगर हम 14 में, मतलब एफ में कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं? तो 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने मेरे भाई? तो 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं मैक्सिमम। इसका यूज हम जरूर बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते वक्त। ओके मेरे भाई, हम फिर चलते हैं आगे और हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स का। इसकी बात करते हैं मेरे भाई, ऑर्बिटल्स, यानी हिंदी में उसको कक्षक कहते हैं मेरे भाई। इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग इसे जरूर समझे, मस्ती से समझे, साइंस समझने की चीज है मेरे भाई। अगर हम इसको इरेज करके आगे बताते हैं कुछ, याद रखें मेरे भाई, ये सब थोड़ा थोड़ा ये बेसिक बातें हैं, बेसिक से ही एडवांस होगा, ठीक है मेरे भाई। इसलिए सबसे पहले ये तो बेसिक है ना मेरे भाई, तो बेसिक जरूरी होता है। लेकिन हाँ, ये बेसिक ही पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसलिए क्योंकि यही सब क्वेश्चन आसान ही कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, और जिसको पता नहीं रहता है वो नहीं बना पाते हैं। तो इसको आप लोग समझे। अब कहा जाता है कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है मेरे भाई, तो उसी हिसाब से बूंदे बूंदे मतलब थोड़ा थोड़ा सीखे, आराम से आप अच्छे से सीख सकते हैं। ओके मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं कक्षक की, किसकी बात करते हैं मेरे भाई? तो कक्षक की बात करते हैं। कक्षक बोले तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो कक्षक को कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है ना। यानी कक्षक को क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल कहा जाता है। अगर हम बात कर ले ये क्या होता है, ऑर्बिटल होता क्या है, तो आप लोग इसे डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि क्या होता है। तो आप समझते हैं नाभिक, परमाणु के अंदर क्या होता है?
तो परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो नाभिक के चारों तरफ की रास्ता को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो कक्षा कहते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं डिफिनीशन के तौर पर कि क्या बोल सकते हैं इसको डिफिनीशन के तौर पर कि प्रत्येक क्या मेरे भाई, तो प्रत्येक कक्षा में जो प्रत्येक कक्षा समझ रहे हैं आप, प्रत्येक कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना होती है वही कक्षा कहलाती है, वही कक्षा की संख्या कहलाती है। तो आप डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो आप लिख सकते हैं इसको डिफिनीशन में कि नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, नाभिक क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होता है, वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है मेरे भाई, पाए जाने की संभावना होती है कक्षक कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई, तो कक्षक कहलाती है। याद रखे, क्या आप समझ सकते हैं कि कक्षक क्या होता है। तो नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, वह क्षेत्र कौन होगा, कक्षा ही होगा ना, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, भर सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसी को आप कक्षक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे। और हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण बात है, क्या है मेरे भाई, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कक्षक की संख्या क्या होता है। तो आप जानते हैं कि एगो कक्षा होता है, उपकक्षा होता है। कक्षा समझ रहे हैं, एगो क्या होता है, कक्षा से उपकक्षा निकलता है, अभी होता है। अगर हम बात कर ले तो कक्षा या क्या होता है, तो कक्षा की संख्या किसको कहेंगे, तो कक्षा क्या मेरे भाई, कक्षा बोले या उपकक्षा बोले, यानी ऑर्बिट बोले या सबसेल बोले, यानी कक्षा या उपकक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन, उपस्थित अधिकतम उपकक्षा, कक्षा या उपकक्षा में बोल सकते हैं, में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को, आधी संख्या को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो आधी संख्या को हम कक्षक की संख्या कहते हैं, कक्षक की संख्या कहते हैं। अब हम कक्षा की संख्या बताते हैं कि कैसे कैसे, मतलब कक्षा या उपकक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की आधी संख्या को कक्षा की संख्या कैसे कहेंगे। जैसे हम इसको इरेज करते हैं, इस जो हमने लिखा है उसी बात को फिगर के जरिए हम समझाते हैं, मतलब डायग्राम के जरिए, कैसे एकदम क्लीन हो जाएगा, क्लियर। अगर हम इसको मिटा देते हैं फिर आगे बताते हैं। ओके मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा, अभी हमने क्या कहा मेरे भाई, तो हमने कहा कि कक्षा की संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले कक्षा की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको लेना होगा उपकक्षा। तो मान लीजिए कि हम एक उपकक्षा लेते हैं, क्या लेते हैं मेरे भाई, उपकक्षा लेते हैं, और एक तरफ ले लेते हैं उपकक्षा और एक तरफ क्या ले लेते हैं मेरे भाई, तो एक तरफ हो गया उपकक्षा और एक तरफ ले लेते हैं हम कक्षकों की संख्या। क्या ले लेते हैं मेरे भाई,
तो कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। तो आप लोग इसे समझे, मस्ती में समझे। मान लीजिए कि एस कोई उपकक्षा है ना, एस सबसेल है ना होता है मेरे भाई। एस क्या है? एस सबसेल है यानी उपकक्षा है, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमने कहा कितना भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। अच्छा, इसकी आधी संख्या को उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की आधी संख्या को कक्षकों की संख्या कहा जाता है। मतलब 2 गो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो एक आधा 1 होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आप एगो क्या बना सकते हैं? तो एगो आप बना सकते हैं मेरे भाई, एगो बना सकते हैं आप कक्षक। कितने कक्षक बना सकते हैं? और हाँ, ध्यान रखे बात कि कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरता है, पहले जो भरता है वह पहले भरता है घड़ी की विपरीत दिशा में कि घड़ी की दिशा में? तो घड़ी की पहले विपरीत दिशा में, घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरता है। तो मान लीजिए कि घड़ी तो मेरे भाई ऐसे ना चलता है, ये तो हो जाएगा क्लॉकवाइज। लेकिन हमने कहा कि पहले आप घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज भरिए। इलेक्ट्रॉन जो भरता है कक्षक में, पहले घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा में पहले इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। और जब घड़ी की विपरीत दिशा में भर जाए तब हम घड़ी की दिशा में भरना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? तो पहले भरेगा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इधर घड़ी की दिशा में भरेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि पहले घड़ी की विपरीत दिशा में भरिए, और जब विपरीत दिशा में भर जाए तब आप घड़ी की दिशा में भरिए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, कक्षा भी 1 है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। हमने कहा कि पहले जो भरता है इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में, और जब इलेक्ट्रॉन बच जाता है तब हम घड़ी को दिशा में भर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन को भर दिए घड़ी की विपरीत दिशा में, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था मेरे भाई। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 इलेक्ट्रॉन। दिखाई दे रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। एस वाले सबसेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज भर दिए, तो अब भर देंगे क्लॉकवाइज में। 2 को उड़ गया ना मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं एस, उसके बाद आता है पी। तब पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमने कितना कहा? 6। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की आधी संख्या को ना कक्षक की संख्या कहते हैं। इसका मतलब 6 के आधार 3 गो कक्षक हो जाएगा। क्या गो कक्षक हो जाएगा मेरे भाई? तो 3 गो कक्षक हो जाएगा नहीं? मतलब आप 3 गो कक्षक को बना दीजिए मस्ती में। 1 गो, 2 गो, 3 गो हो गया। तो अब इसमें पहले एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे 1 गो, 2 गो, 3 गो, मतलब 3 गो अभी इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अभी भी तो अभी 6 गो ना इलेक्ट्रॉन था। तो अब जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो क्लॉकवाइज भरिए। अब ऐसे भरता है, ठीक है? अब पेयर में भरता है, जोड़ा में। ऐसा नहीं कि अनजोड़ा नहीं कर दिया, जोड़ा में। और एक गुल क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा अब एंटी क्लॉकवाइज, याद रखें मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं एस पी, उसके बाद हो जाएगा डी। तो डी सबसेल में मैक्सिमम हमने कहा 10 इलेक्ट्रॉन भरता है, और 10 के आधा कर देंगे कक्षक की संख्या नहीं हो जाएगा 5, यानी 5 गो कक्षक हो जाएगा। अगर यानी कि डी में क्या गो कक्षक बन सकता है? डी सबसेल के लिए 5 कक्षक, उससे ज्यादा नहीं मेरे भाई। तो अगर हम बात कर ले तो इसमें कितने तो 5। तो लिखिए 1 2 3 1 4, तो हो गया 1 2 3 4 5। तो पहले भरिए एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे? ऐसे लीजिए, फिर ऐसे भरिए, फिर ऐसे भरिए। अब क्या गो? 5 गो। अभी तक 5 गो भरा, लेकिन 10 गो इलेक्ट्रॉन है। फिर इसको क्लॉकवाइज भर दीजिए, मस्ती से काम बन जाएगा मेरे भाई। ये हुन्स का रूल है, नियम है। बताएंगे, फिर पढ़ेंगे हुन्स के रूल, लेकिन हुन्स के नियम के अनुसार ये भर रहा है। अगर हम बात कर ले, डी हो गया, उसके बाद है एफ।
एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है? 14। हमने कहा इलेक्ट्रॉन की जो उपकक्षा या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की आधी संख्या को ना कक्षा की संख्या कहते हैं। तो यानी 14 के आधा कितना हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 7 हो जाएगा। तो इस 7 हो जाएगा मतलब कक्षक की संख्या कै गो हो गया? 7 गो। क्या हो गया? तो 7 को कक्षक बना लीजिए। क्या वो कक्षक मेरे भाई? तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया 7 गो कक्षक। तब पहले 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए तब पहले एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब चलिए क्लॉकवाइज। अब चलिए कैसे? क्लॉकवाइज मेरे भाई। तो इस प्रकार से जो है आप इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं मेरे भाई। किस में? कक्षक में। ठीक है। फिर हम बात करते हैं परमाणु संख्या के ऊपर। इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर बात करते हैं किसके ऊपर मेरे भाई? तो परमाणु संख्या के ऊपर। इसके रूल है और पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पर कक्षक समझाए हैं तो इसको हम बता देंगे कक्षक में कैसे इलेक्ट्रॉन भरता है। अगर हम बात कर ले मेरे भाई परमाणु संख्या की, किसकी बात कर ले मेरे भाई? परमाणु संख्या की बात कर ले। तो परमाणु संख्या क्या होती है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी एटॉमिक नंबर। ठीक है। यदि हम बात कर ले परमाणु संख्या की तो ये क्या होगा मेरे भाई? परमाणु संख्या आप समझ सकते हैं। परमाणु संख्या तो ये परमाणु संख्या क्या होता है? तो आप डिफिनीशन में जरूर लिखे हम जो बोल रहे हैं। तो नाभिक में उपस्थित परमाणु, किसके? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ओके मेरे भाई। मतलब बोल सकते हैं प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। प्रोटॉन की संख्या बोले तो इसको हम दिखाएंगे किससे? परमाणु संख्या को। तो परमाणु संख्या को जेड से दिखाते हैं। तो हमने कहा प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रोटॉन बोले तो पी या परमाणु संख्या बोले तो जेड। यानी परमाणु संख्या को आप पॉइंट में लिख सकते हैं कि परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। लिख ले, अवश्य लिख ले। तब लिखे P बराबर जेड। P बराबर जेड इसलिए कि प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो आप इसे जरूर याद रखें। ओके। अगर हम बात करते हैं और हाँ, इसकी खोज किसने किया था मेरे? तो खोज किसने किया था इसका? मतलब परमाणु संख्या की खोज किसने किया था? तो खोज किया था मॉसले ने। यानी खोज की बात कर ले मेरे भाई, डिस्कवर्ड बाय क्या? मॉसले। क्या मेरे भाई? मॉसले। यानी इसकी खोज किसने किया था मेरे भाई? तो मॉसले साहब ने इसका खोज कर दिया था। इसका खोज? तो परमाणु संख्या का खोज। ओके मेरे भाई। फिर हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। किसकी बात करते हैं? परमाणु द्रव्यमान की। परमाणु द्रव्यमान किसकी बात करते हैं मेरे भाई? परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं। तो आप क्या लिखे डिफिनीशन में? लिख सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल योग को, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ देंगे तो वह हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? परमाणु द्रव्यमान। ओके मेरे भाई। तो क्या लिखे इसको? क्या लिखे कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। इसको जो बोले इसको जरूर नोट डाउन करें। अगर हम बात कर ले मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को हम दिखाते किससे हैं? तब परमाणु द्रव्यमान को हम ए से दिखाते हैं। इसको मतलब एटॉमिक
बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर है, हमने इसको एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाया। अब जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसको ए से दिखाएंगे, एटॉमिक मास। क्या मेरे भाई? एटॉमिक मास। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। आप लिख सकते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है मेरे भाई, एटॉमिक मास। इट्स डिनोटेड बाय ए, मतलब इसको किससे दिखाते हैं? मतलब किससे दिखाते हैं? तो ए से। इसे याद रखें मेरे भाई, इसे ए से सूचित करते हैं। किसको? किसको मेरे भाई? तो किसको हम ए से सूचित करते हैं? परमाणु द्रव्यमान को सूचित करते हैं। ओके मेरे भाई, तो इसको हम किससे दिखाते हैं? तो ए से दिखाते हैं। हमने कहा, अब सूत्र देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने कहा कि परमाणु द्रव्यमान यानी ए, तो नाभिक, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी परमाणु द्रव्यमान बोले तो ए बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही क्या कहेंगे? तो कहेंगे परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। ओके मेरे भाई, अगर हम इसको कहेंगे परमाणु द्रव्यमान। अगर मान लीजिए एक और भी यहाँ से फॉर्मूला, एक का फॉर्मूला ये हो गया कि मास निकालना हो, यानी एटॉमिक मास निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए एक और भी फॉर्मूला हो सकता है, ए बराबर क्या क्या हो सकता है? तो प्रोटॉन के जगह पर मेरे भाई, प्रोटॉन के जगह पर आप ये भी तो लिख सकते हैं, ए बराबर जेड प्लस एन। ये भी लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं मेरे भाई, जेड प्लस, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं, इसलिए ए बराबर जेड प्लस एन लिख सकते हैं। ओके मेरे भाई, अगर हम बात कर ले, ये इतना हो गया, इसको फिर इरेज करते हैं, फिर आगे बताते हैं। इसमें और भी फॉर्मूला, मान लीजिए कि हमको न्यूट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? इसको इरेज करते हैं और फिर हम बताते हैं। मान लीजिए कि न्यूट्रॉन निकालना है, तो एटॉमिक मास निकालना है तो निकाल लीजिएगा। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? ये याद रखिए, फॉर्मूला ये यूज में आएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं आगे, मान लीजिए कि हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है मेरे भाई? मान लीजिए कि एटॉमिक मास निकालना था, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमको प्रोटॉन निकालना हुआ, क्या निकालना होगा? प्रोटॉन निकालना होगा मेरे भाई। क्या निकालना होगा? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को आप कैसे निकालिएगा मेरे भाई? यानी प्रोटॉन को भी निकालना आसान है कि नहीं? जब हमको ए बराबर फॉर्मूला पता हो गया, ए बराबर पी प्लस एन, तब प्रोटॉन क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं आसानी से। उसके बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई, एटॉमिक मास माइनस न्यूट्रॉन। इसे भी याद रखें। ओके मेरे भाई, एक और भी क्या हो सकता है फॉर्मूला? मान लीजिए कि हमको ये तो प्रोटॉन, मान लीजिए कि न्यूट्रॉन निकालना होता, तो न्यूट्रॉन निकालना होता तब पर भी करते हैं एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या। एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या, या आप प्रोटॉन के जगह पर परमाणु संख्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि परमाणु संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। या तो आप एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की संख्या को घटा ले या परमाणु संख्या को घटा ले, तो प्राप्त हो जाएगी न्यूट्रॉन। इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। ओके मेरे भाई, अगर हम बात कर ले, फिर आगे हम बात करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर ले। अगर हम बात कर ले और बात करते हैं, क्या बात करते हैं मेरे भाई, कि मान लीजिए कि हमने अभी परमाणु संख्या पढ़ा, परमाणु द्रव्यमान पढ़ा, तो मान लीजिए कि कोई तत्व है, कोई तत्व मान लीजिए x है, तो हम परमाणु संख्या को दिखाएंगे किससे? दिखाएंगे कैसे मेरे भाई? परमाणु संख्या है, उसका संकेत, मतलब संकेत को कैसे दिखाएंगे? द्रव्यमान को कहाँ रखेंगे? गोर में रखेंगे कि पैर में रखेंगे? उन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम बात कर ले, मान लीजिए कि ये क्या है? कोई परमाणु है। क्या है? कोई परमाणु है। ये क्या है? कोई परमाणु है। तो यहाँ जो भी, यहाँ कुत्ता लिख दीजिए, बिलाई लिख दीजिए, यहाँ कुछ भी लिख देंगे तो यहाँ वाली संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो इसको परमाणु संख्या को किससे दिखाते हैं? जेड से। और नीचे यहाँ पर लिख देंगे 5 6 7 8, तो समझ जाइएगा कि ये क्या है? परमाणु संख्या है मेरे भाई। तो ये क्या है? परमाणु संख्या, परमाणु
संख्या। याद रखे मेरे भाई, अगर हाँ इस जगह पर कोई संख्या लिख देंगे, मान लीजिए कि ये माथा पर हो गया, मान लीजिए क्या है माथा पर, तब माथा पर क्या होगा, भारे न होगा, वजने न होगा मेरे भाई। तो ये होता है परमाणु द्रव्यमान। याद रखें, माथा पर जो लिखाएगा वह परमाणु द्रव्यमान होता है मेरे भाई। याद रखें, परमाणु द्रव्यमान। आइए क्या होगा, तो ये कोई तत्व होगा, होगा कि नहीं, या तो कोई परमाणु तत्व या तो परमाणु। अब क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, या तो कोई तत्व होगा, बोल सकते हैं ये कोई परमाणु, रहने दीजिए, कोई परमाणु क्या है मेरे भाई, ये कोई परमाणु है। जब परमाणु है तो परमाणु के ऊपर रहेगा तो परमाणु द्रव्यमान, और नीचे रहेगा तो परमाणु संख्या। ओके मेरे भाई, इसको आप लोग जरूर पहचानें, इससे मतलब बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ये तो समझ गए आप लोग, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, फिर चलते हैं आगे कुछ चीजें के बारे में। अगर मान लीजिए कि हमने अभी बताया, हमने क्या बताया मेरे भाई, तो हमने बताया क्या, मान लीजिए कि ये है सोडियम। क्या है मेरे भाई, ये सोडियम है। जानते हैं आप लोग क्या है ये सोडियम। मान लीजिए कि यहाँ पर 11 लिख दिए और यहाँ पर हम लिख दिए 23, तो इसका क्या मतलब है मेरे भाई, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ये है परमाणु द्रव्यमान। क्या है, परमाणु द्रव्यमान। और ये क्या है, परमाणु संख्या। ये क्या है, परमाणु संख्या। ये क्या है, परमाणु है कि नहीं। अभी इसी ने बताए हैं मेरे भाई, बताए कि नहीं। तो आप लोग एकदम सिंपल सी, मतलब छोटे बच्चा वाला, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये मतलब मान लीजिए कि हम लिख देते हैं कैल्शियम, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं मेरे भाई, यहाँ पर लिख देते हैं 40 और यहाँ पर लिख देते हैं 20। तो ये बताए कि ये कौन सी, इसको कौन सी संख्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे। आप लोग जरूर कमेंट में बताएं कि इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे। ओके मेरे भाई, ऐसे हम बोल सकते हैं सोडियम में कैल्शियम, लेकिन परमाणु, ठीक है परमाणु बोलेंगे, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे, बस कंट्रोल। तो अगर हम, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। और अगले जो मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना, फाइंड करना, फिनिश अच्छे तरीके से बताएंगे कि वो कैसे निकालेंगे बेहतरीन तरीके से। सो आई होप जो है आप लोगों का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो पक्का भाई मेरे भाई शेयर करना ना भूलें। ओके मेरे भाई, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।